संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कह रहे साहिब लठिया हाथ में आ जाएगी, है ना। लाठी टेक चलत मार्ग में सहज जात नहीं थाम। सहज से आराम से शरीर नहीं थम रहा है, कांप रहा है। कई बार लट्ठी आने के बाद भी शरीर कांपता। कान ने सुनत, कानों ने सुनना कम कर दिया। नैन नहीं सूझते, आंखों की दृष्टि कमजोर हो गई। चश्मा लग गया फिर भी साफ नहीं दिखता। कभी मोतियाबिंद आ जाता है, ऑपरेशन करवाता है, लेंस चढ़वाता है ना। दांत हुए बेकाम। ऐसी कोठी ऐसा महल था हमारा जवानी में, बिल्कुल दांत पूरे 32, चमड़ी खिंची खिंचाई। बाके चढ़ जाए मकान पे, पौड़ियों पे 3-3 पौड़ियों में कूद मार के चढ़ जाए। और वृद्धावस्था में नहीं भाई। चुनने में सीमेंट में लगी ईंटें निकलने लगती हैं। कौन? दांत। कैसे ही हैं? बहुत सख्त तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इनको सेट किया गया है। एक दांत में दर्द शुरू हो जाए, ठंडा गर्म, हम भोजन नहीं कर सकते। एक दांत में। और ये तो 32 है। कैसा बनाया है इनको। कह रहे साहिब जी घर की नारी विमुख हुए बैठे, पुत्र करत बदनाम। नारी कब होती विमुख? वो व्यर्थ हो गया। जो उसकी कमांड चलती थी, हुक्म चलता था, अपनी मनवाता था बच्चों पे, अब बच्चे उसकी बात को मानना कम कर देते। मांगते ही पानी आता था, मांगते ही भोजन आता था, मांगते ही चाय चारपाई पे आती थी,
अब वो लेट आएगी। बहुरानी आ चुकी है घर में, अगर कुछ कहेगा, बेटी आधे घंटे से चाय मांग रहा था, अभी आई है। पिताजी बहुत काम है घर में, आप खाली बैठे हो, आपने कुछ काम तो है नहीं, हैं? बतियाते फिरते हो, कभी उठकर चले जा करो आपके दोस्तों में। ये खारे खारे बोल, ये मीठी मीठी वाणी जब सुनेगा तब खिन होगा। किस पे? बहुरानी पर नहीं होता भी, उसकी तरफ पत्नी आएगी। कुछ मान लो मेरी, ये खारे बोल, ये ताना कसी छोड़ दो इस उम्र में आके। आप क्यों छोड़ दूं? मैंने सहन किए आपके, मैं अर्धांगिनी रही आपकी। ये जमाना बदल चुका है। शांति से, प्यार से, मीठी वाणी से सेवा करवा लो, और नहीं तो बस एक लेबल लगाने को हो रहे हैं आपका। क्या बड़बड़ाते व्यर्था बूढ़ा पटाठो यहां में बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, न पोता पोती सुनते, साइड को भागते भागते जाते हैं। अरे पोता जी जरा पानी, दादा खेलने जा रहा हूं। दूसरा, बेटा भूख रोटी, खेलने जा रहा हूं। सारे भाग गए। अब बैठा, हकीकत है, हकीकत कहिए साहिब ने, सच्चा बोला है, झूठ नहीं बोला। वो समझौता कर जाएगी, खुद की धर्मपत्नी समझौता कर जाएगी, बहू के बेटे के साथ इक्वेशन करेगी, समय बिताना है। वो राजा था अपने घर का, वो राजगद्दी छीन रही है, वो मानता ही नहीं है, हर समय अपनी चलाता है, फिर कष्ट होता है। कह रहे साहिब, खटिया से भी पर कर दे छूट जाए धंधा, खाट पकड़ लेगा, खटिया पे रहने लग जाएगा, बीमार हो जाएगा। छूट जाए धन धाम, जिस धन पे, जमीन पे, मकान पे अहंकार करता था, पुत्र आएंगे, पिताजी दिखता नहीं है, याददाश्त कमजोर हो चुकी है, आप अपने रहते रहते बांट दो। क्यों बांट दूं? फिर झगड़ा होगा हमारा आपस में। आप बंटवारा कर दोगे तो झगड़ा नहीं होगा हमारा। भाई कैसे बांटूं, बंटवारा कैसे करूं? उसको पता है अगर तुम बांटेगा तो भी झगड़ा होगा। 3 हैं, 4 पुत्र हैं, कोई अच्छी मांगेगा जमीन बढ़िया सड़कें लगती, कोई दुकान मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, कोई अच्छी बैठक मांगेगा, कोई कमरे अच्छे मांगेगा, सबको बराबर दे नहीं पाएगा, युद्ध होगा। नहीं पता आपको? 50% बंटवारों पे झगड़े होते हैं भाइयों के। थोड़ा बताया मैंने 50% को, अब ज्यादा होते हैं। गालियां किसको मिलती हैं? मां बाप को। कोई ये नहीं कहता पिताजी ने माताजी ने कमा कमा के कौड़ी कौड़ी जोड़ के तुम्हारे मकानात बनाए, तुम्हारी जमीनें सुथरी साफ बढ़िया उपजाऊ तुम्हें बना के दे दी। कंपटीशन होगा, इसको बढ़िया मेरे को घटिया, न घटिया होती न बढ़िया होती। क्या हो रहा है? कहते ना कई बार जब झगड़ा हो जाता ना, अरे तुम मेरे को मरने भी नहीं दोगे चैन से क्या? यहां तक कहना पड़ता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अब तो यम से पड़ी है काम। यमदूत आ गए,
कोठी में शरीर में दाखिल हो लिए, परमात्मा तो मिला नहीं, भक्ति तो करी नहीं। वो किए गया, वो करें गया, पशु वाली करनी में रह गया। भक्तिहीन नर है कैसे, लवणहीन बहुव्यंजन जैसे। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज कितनी बड़ी बात कह के तुलना कर रहे हैं। भक्तिहीन नर है कैसे, तरकारी बनाई, सब्जियां बनाई, सब डाल दिया, सब बढ़िया, नमक नहीं डाला, अस्वादिष्ट हो भोजन, अस्वादिष्ट। सुंदर तो है, महल भी है, हर प्रकार की सुविधा है घर में, वो भक्ति नहीं कर रहा, क्या वो अस्वादिष्ट है, उसमें कोई आनंद की, प्रभु भक्ति की कोई खुशबू नहीं है उसके अंदर। क्या मिली ऐसे लोगों से जो प्रभु की भक्ति नहीं करते, चाहते प्रभु को। एक बार क्या होता है, दृष्टांत लो। विष्णु जी बोले, हे लक्ष्मी, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा होती है, लोग मेरे मंदिर बनाते हैं, मेरी पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी बोली, भगत तो आपके भी हैं, फिर चाहने वाले मेरे ज्यादा हैं। कहता कैसे फैसला हो, दोनों चलो मृत्यु लोक में, अपने सामने फैसला करवा लो। बदल के वेशभूषा साधु और साध्वी बन के आ गए। आ गए तो अग्रवाल धर्मशाला में ठहर गए। जो सेठ जी था मैनेजर, हे साधु जी, हे साध्वी जी, हमारे यहां भोजन करो, नहीं चाय पियो। वो चाय पे ले गया। 6 कटोरी एक थाली में, 6 कटोरी एक थाली में, चम्मच बीच में। अब नाश्ता करने लगे। लक्ष्मी माता ने जिस कटोरी के चम्मच के हाथ लगाया, थाली के हाथ लगाया, वो सोने की बन गई। अब सेठ जी देख रहा आंख से, ये क्या भाई, ये तो सोने जैसा लगता है। चलो भोजन करवाया दोनों को, और बेटे को बोला, बेटा फटाफट दोनों साधु साध्वी को धर्मशाला में छोड़ के आ गाड़ी में। और फटाक दे उठाए सारे बर्तन, सुनार के पास गया। जी देखियो, करियो टच। कसौटी से चेक किया, 24 कैरेट सोने के सारे। सेठ जी बोला, भाई कमाल है, ये तो साध्वी के पास तो बहुत शक्ति है। वो सेठ जी का साला बड़ा गरीब था, बहुत गरीब था। टेलीफोन करके साला बुला लिया, ऐसे साधु आया हुआ है, साध्वी आई हुई है, श्याम का भोजन करवा दे। और जोन सी प्लेट को, कटोरी को, बर्तनों को हाथ लगाएगी, सब सोना बन जाएगा। श्याम का प्रोग्राम बना दिया। अब जी श्याम को भोजन पे लगा दी सारी कटोरी, सारी भर दी। जिसके हाथ लगाती थी माता लक्ष्मी देवी, सब सोने की बन गई। शहर में तो सुरसुर सुरसुर बोल बोल चाल चाल होगी शुरू। ऐसे साधु साध्वी आई हुई हैं भाई, और जिस भी हाथ लगाती है सब सोना बन जाता है। अब क्या था कि वो सारे सेठ शहर के आ गए। जी आपकी धर्मशाला में आपने ठहरा रखे हैं, ऐसे ऐसे हमारे नाश्ता करवा दो, हमारे दोपहर का भोजन, हमारे सायंकाल का भोजन। लिस्ट बन गई।
सेठ जी बोला, भाई एक ये जो साधु है ना, भोजन भी ज्यादा खाता है और न सोना बनता न कुछ बनता। ऐसे करो, साध्वी साध्वी को बुला लो। ये दोनों काम देख रहे हैं, विष्णु जी भी और लक्ष्मी माता देख रही है। अब गए तो शर्त थी, अगर मुझे बुलाओगे तो साधु भी मेरे साथ आएगा। कहता ठीक है जी, चलो। 2 4 5 जगह तो साधु भी साथ में गया। वो लिस्ट लंबी थी 100 जनों की, शहर की। एक उस्ताद था सेठ जी, कहता यार मैं एक काम बताऊं। कहता बोलो। इस साधु को मैं भगा दूंगा, इसको तो इस साध्वी का नौता दो, बुलाओ, हाथ लगवाओ और सोना बनवाओ। अब होता क्या है, वो बुला लिए दोनों। उस्ताद था वो सेठ जी। सेठ जी बोला साधु को, साधु जी आप तो यहीं रह जाओ, बाहर खड़े हो जाओ। कहते क्यों भाई, आपकी जरूरत नहीं अभी। अरे मैं अंदर जाऊंगा। लट्ठी रखी थी वहां पे, उठाई सेठ जी ने। अरे साधु मानता लिया, नहीं मानता, लट्ठी मेरे पास है। भाग लिया, वो भाग लिया। विष्णु जी महाराज साधु बन के, पीछे पीछे सेठ जी, आगे आगे साधु। तो माता लक्ष्मी के साथ होली। वो वहां से अंतर ध्यान हो गए, ऊपर गए, आकाश में जाके बैठ गए। बोली माता लक्ष्मी, हे विष्णु जी बताओ जरा किसको चाहने वाले ज्यादा है? फिर मेरा नाम क्यों लेते हैं ये लोग? आपकी आड़ में मेरे को मांग रहे हैं ये माया को। आपको नहीं चाहता कोई, देखा भगा दिया आपको, और मेरे को बुला रहे हैं। दिवाली के दिन पूजा मेरी है, आप तो साथ खड़े हो। विष्णु जी बोले वाकई नाम मेरा लेते हैं और मांग लक्ष्मी करते हैं। वास्तव में भगवान को नहीं चाहता कोई, माया को चाहने वाले हैं। अगर मालिक को चाहेंगे माया अपने आप आएगी। क्यों आएगी? मालिक की छाया है माया। जब मालिक की भक्ति करेंगे तो आएगी वो। लेकिन मनुष्य पहले छाया को चाहता है, फिर मालिक तो नहीं मिलता। वो छाया माया मिल भी गई तो भी तो हार करवाएगी हमारी। पलटू साहिब संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए हैं। बनिया कुल में, महाजन कुल में आए, अयोध्या के पास आए, और यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर पड़ता है, अहरोला के पास गोविंद सागर है, स्थान है, धार्मिक स्थान है। गोविंद साहिब सदगुरु रहे पलटू साहिब के, और पलटू साहिब यहाँ आए हुए हैं, यहाँ रहे हुए हैं गोविंद साहिब के पास। तो उनकी श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। पलटू साहिब फरमाते हैं, पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा साधो, तन का
बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारी जाता है, हाथ पसारे जाता साधो, हाथ पसारे जाता है। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है, तन का यही तमाशा साधो, तन का यही तमाशा है। ना कछु लाया ना ले जाएगा, ना कछु लाया न ले जाएगा, ना हक क्यों पछताता है, नाहक क्यों पछताता साधो, नाहक क्यों पछताता है। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। जोरू कौन खसम है किसका, जोरू कौन खसम है किसका, कैसा तेरा नाता है, कैसा तेरा नाता साधो, कैसा तेरा नाता है। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। पड़ा बेहोश होश कर बंदे, पड़ा बेहोश होश कर बंदे, विष लहर में माता है, विषय लहर में माता साधो, विषय लहर में माता है। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। पलटू दास बांधगी चूक, पलटू दास बंदगी चूक, बंदा ठोकर खाता है, बंदा ठोकर खाता साधो, बंदा ठोकर खाता है। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है, तन का यही तमाशा साधो, तन का यही तमाशा है। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। श्री वाणी आई है पलटू साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से इसका अनुवाद कर लेते हैं। एक बतासा होता है, पतासा भी कहते हैं उसको, चीनी का शक्कर का बना होता है। वह पानी में डालते ही घुलना शुरू हो जाता है। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। तन मनुष्य का है। जैसे
धीरे धीरे बतासा पानी में घुलते घुलते घुल जाता। हमारा तन भी ऐसा ही है, मौत का टपका लगेगा इसमें, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कह रहे वो मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाता है। पलटू साहब कहते हैं बच्चे की मुट्ठी बंद होती है, खोलोगे फिर बंद। क्या है मुट्ठी में? पूंजी है श्वासों की, बहुत बड़ी पूंजी लेके आया हुआ बच्चा, मुट्ठी बंद होती है। जब मर जाता है खाली हाथ हो जाते हैं। क्या हो गया? पूंजी गई, खाली हाथ जा रहा है। देखो मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाता है। न कछु लाया न ले जाएगा, नाहक क्यों पछताता है। कोई कोठी लेके आया हो माताए गर्भ से, कोई जमीन ने, कोई ऊंचे पद, कुछ लाया था क्या? नहीं।